नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ट्रंप ने चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 125% तक का टैरिफ लगाया। अब कोई भी सोचेगा कि इतना बड़ा टैक्स लगने के बाद चीन घुटनों के बल आ जाएगा, अमेरिका से बात करेगा, समझौता करेगा। लेकिन चीन ने उल्टा अमेरिका को जवाबी टैरिफ में घेर लिया। चीन ने भी जवाब में यूएसए पर 125% टैरिफ लगाए हैं। अब सवाल यह उठता है कि चीन अमेरिका के आगे झुकता क्यों नहीं है। अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसके सामने तो ज्यादातर देश बात मान लेते हैं। लेकिन चीन का मामला थोड़ा अलग है। देखो, अमेरिका और चीन के बीच का जो व्यापार है, उसमें चीन को भारी मुनाफा होता है। उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। मतलब चीन ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है और अमेरिका चीन से ज्यादा खरीदता है। और यही नहीं, चीन का पूरी दुनिया के साथ ट्रेड सरप्लस करीब $1 ट्रिलियन का होता है। वहीं अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट भी लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है। तो ये जो सोच होती है कि जिसका फायदा ज्यादा हो रहा है वही झुकेगा, वो हमेशा सही नहीं होती। असल में चीन इस ट्रेड सरप्लस का फायदा उठाकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता है, रोजगार पैदा करता है और टेक्नोलॉजी में निवेश करता है। लेकिन वो अमेरिका के दबाव में इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका भी उतना ही नुकसान झेलेगा अगर दोनों के बीच व्यापार बंद हो गया। अब अमेरिका के लिए भी चीन एक बड़ा सप्लायर है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तक, कपड़े, खिलौने, दवाइयां, सब कुछ चीन से आता है। अगर अमेरिका चीन पर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो वही सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा और जो आम अमेरिकी है उसी की जेब पर मार पड़ेगी। तो ट्रंप का यह दांव उल्टा अमेरिका की जनता पर भारी पड़ सकता है। अब जरा भारत की बात करें। भारत का भी अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, यानी हम अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं जितना उससे खरीदते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो भारत का दुनिया के साथ ट्रेड डिफिसिट होता है, यानी भारत ज्यादा आयात करता है। लेकिन फिर भी भारत अमेरिका के आगे वैसे नहीं झुकता क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी में सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज के जमाने में एक देश किसी और देश पर पूरा दबाव नहीं बना सकता क्योंकि सप्लाई चेन इंटरकनेक्टेड है। आज चीन पर टैरिफ लगाओगे, कल वही सामान वियतनाम या बांग्लादेश से घूम के आ जाएगा। या अमेरिका की कंपनियां अपना प्रोडक्शन चीन से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर देंगी, लेकिन उससे लागत बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि चीन की पॉलिसी अमेरिका जैसी नहीं है। अमेरिका में चुनावी राजनीति तेज है। हर राष्ट्रपति को 4-5 साल में जनता को दिखाना होता है कि वो कितना सख्त है, कितनी नौकरियां लाई। लेकिन चीन में तानाशाही जैसा सिस्टम है। वहां के लीडर लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उन्हें फौरन जवाब देने की चिंता नहीं होती। वो प्लानिंग 10 से 15 साल के हिसाब से करते हैं। अब बात करें कि इसका असर दुनिया पर क्या पड़ता है। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में भिड़ती हैं तो बाकी छोटे देशों की भी इकोनॉमी हिलती है। इन टैरिफ वॉर्स की वजह से सप्लाई चेन टूटती है, महंगाई बढ़ती है और वैश्विक मंदी का खतरा बन जाता है। आज अगर चीन अमेरिका से लड़ता है तो उसके जवाब में चीन रूस से या खाड़ी देशों से व्यापार बढ़ा देता है। डॉलर को साइड करके लोकल करेंसी में डील करता है। इससे डॉलर की पकड़ थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है। अब ट्रंप जैसे नेता पब्लिक को दिखाने के लिए अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम अमेरिका की नौकरी बचा रहे हैं, फैक्ट्रियां वापस ला रहे हैं। लेकिन असल में यह मुमकिन नहीं है। आज जो फैक्ट्री चीन में ₹100 में चलती है, वो अमेरिका में 400 में भी मुश्किल से चलेगी। उदाहरण के तौर पर जो आईफोन चीन में 1 लाख का बनता है, वही आईफोन अमेरिका में 4 लाख का बनेगा। तो कंपनी वाले अमेरिका में प्रोडक्शन शिफ्ट करने से डरते हैं। चीन जानता है कि अमेरिका की धमकी बहुत दूर तक नहीं जा सकती, इसलिए वो कहता है, अगर आप टैक्स लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। ये एक तरह की पावर बैलेंस की पॉलिटिक्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चीन को नुकसान नहीं होता? होता है, लेकिन चीन के पास एक बड़ा घरेलू बाजार है। अगर अमेरिका नहीं खरीदेगा तो चीन अपने लोगों को सामान बेचेगा या फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करेगा। वहीं अमेरिका को टेक्नोलॉजी, दवाइयां को और सर्विस सेक्टर में ज्यादा उम्मीदें हैं जो वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन फिजिकल सामान में तो चीन ही आज का राजा है। तो आखिर में बात यह है, आज की दुनिया में कोई भी देश किसी को पूरी तरह से दबा नहीं सकता। अमेरिका चाहे एक 125% टैरिफ लगाए, लेकिन चीन उसे सीधी चुनौती देने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है अमेरिका को भी उसकी जरूरत है। और ये जो ट्रेड वॉर है, वो असल में दोनों देशों के बीच एक गेम है। कौन ज्यादा नुकसान सह सकता है और कौन अपने लोगों को ज्यादा समय तक समझा सकता है। अब भारत जैसे देशों के लिए इसमें एक मौका भी है।
जब अमेरिका और चीन भिड़ते हैं तो कंपनियां नया ठिकाना ढूंढती हैं। और अगर हम अपने सिस्टम को आसान बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे और लॉजिस्टिक्स में तेजी लाई हो, तो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग भारत आ सकता है। लेकिन उसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। सिर्फ दूसरे की लड़ाई देखने से कुछ नहीं होगा। तो अगली बार जब आप सुने कि ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगा दिया या चीन ने जवाबी हमला किया, तो समझ जाना ये एक इंटरनेशनल शतरंज का खेल है और हर चाल के पीछे 10 चालें छुपी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही और मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।